हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, एग्जाम नज़दीक है तो जीटीयू के पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। जो क्वेश्चंस टिपिकल है, स्पेसिफिक है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ या आपको हिंट दे रहा हूँ जहां से आप सॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का भी एक क्वेश्चन टिपिकल है, विंटर 2015 का एक क्वेश्चन है और वेटेज देखें तो 10 मार्क का वेटेज है। वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्यूशन के तौर पर कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन 3A दिया है, टू फिक्स्ड पॉइंट्स A and B are 100 mm apart. Trace the complete path of point P moving in such a way that the sum of its distances from A and B is always the same and equal to 125 mm. Name the curve. तो डेटा में कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन घुमा फिरा के ऐसे प्रॉब्लम दिया है कि हमें इंजीनियरिंग कर्व्स का एक टाइप जो है कर्व का, वो कर्व ड्रॉ करना है। आपको पता चल जाएगा अगर इलिप्स का डेफिनेशन आपको पता है तो ये इलिप्स है। यहाँ हमें इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है। इलिप्स कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी मेथड्स मैंने प्लेलिस्ट में रखी है, वीडियोस बहुत सारे हैं। रेक्टेंगल मेथड भी मैं की मदद से भी मैंने इलिप्स ड्रॉ किया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से भी ड्रॉ किया है। वो बात नहीं है, लेकिन पहले आप तय कैसे करेंगे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेजर एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे, माइनर एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट्स F1 F2। ये तीन बातें आपको अगर मिल जाती है तो बाद में कंस्ट्रक्शन करना आसान है। तो यहाँ मैं वहां तक सीमित रहते आपको ये मेथड दिखा रहा हूँ, बाद में आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में जो डेटा दिया है उस डेटा को एनालाइज करके मैं आपको सॉल्यूशन करने के लिए हिंट दे रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। पहले डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा में दिया क्या है, टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी, दोनों फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, दे आर 100 mm अपार्ट। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 mm। फिर कहा है ट्रेस द कंप्लीट पाथ ऑफ पॉइंट पी, एक ऐसा पॉइंट पी जो मूव कर रहा है, मूविंग इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ ए एंड बी इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू 125 mm। ये एलिप्स की डेफिनेशन हो गई कि पी ऐसे मूव कर रहा है कि पी का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस, मान लो कि पी पॉइंट यहाँ पर है तो P का A से डिस्टेंस प्लस P का B से डिस्टेंस, ये दोनों का एडिशन करते हैं PA प्लस PB, तो वो कांस्टेंट रहता है और वो डिस्टेंस कितना होता है, 125 mm। तो कहने का मतलब ये 125 mm जो है वो हमारे लिए मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस, एक बात ये याद रखें। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है वो फोकल पॉइंट डिस्टेंस है, ये F1 है और ये F2 है। अभी हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। मेजर एक्सिस होनी चाहिए, एक माइनर एक्सिस होनी चाहिए और F1 F2 का डिस्टेंस होना चाहिए। ये तीन थ्री थिंग्स हमारे पास है तो हम इलिप्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इलिप्स और इलिप्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। रेक्टेंगल मेथड है, फिर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसमें मेजर एक्सिस मुझे दी है 125 mm, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 125 mm। सेंटर पकड़ लीजिए, तो ये 62.5 ए साइड, 62.5 ए साइड, और सेंटर में से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर हमारी माइनर एक्सिस आने वाली है। कहाँ आएगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी ये जो है वो मेरे लिए पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए भी मेजर एक्सिस हो गई। अभी उसी में कहा गया है कि जो दोनों फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो है F1 F2 100 mm है।
तो आपको करना क्या है, सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट मान लो कि O है, तो O से 50 mm पर यहाँ मुझे F1 मिलेगा, 50 mm ये साइड मुझे F2 मिलेगा, तो F1 F2 का डिस्टेंस हो गया 100 mm। तो ये अंदर वाला 50-50 है, तो F1 F2 भी हो गया। नाउ वी हैव टू डिसाइड CD माइनर एक्सिस। तो आपको करना क्या है, 1/2 मेजर एक्सिस, 1/2 मीन्स 62.5, उतनी रेडियस सेट कर दीजिए कंपास से 62.5 mm। F1 को सेंटर बना दीजिए और उतनी रेडियस लेके एक आर्क ऊपर लगा दीजिए, दूसरा आर्क नीचे लगा दीजिए, तो ये दोनों पॉइंट जो मिलेंगे वो C एंड D है, C एंड D। याद रहे F1C कितना होना चाहिए, 62.5। वैसे F1D भी कितना होना चाहिए, 62.5। तो C और D मिल जाएंगे। अभी आपके पास तीनों चीज़ें हैं, मेजर एक्सिस भी है, माइनर एक्सिस भी है और F1 F2 भी है। अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन मेथड से आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि रेक्टेंगल मेथड है तो यहाँ से रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे, माइनर एक्सिस जितनी विड्थ एंड मेजर एक्सिस जितनी लेंथ। और फिर रेक्टेंगल मेथड का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो वीडियो जाके देख लीजिए और उस मेथड से आप एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड करना है तो ये हमारे लिए AB है, ये CD है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से भी एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, फिर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से भी इलिप्स बना सकते हैं। तो मेथड कोई भी यूज़ करो, लेकिन जो डेटा दिया है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो डायमेंशंस दिए उस पर से मैं CD कैसे डिसाइड करता हूँ। इलिप्स की डेफिनेशन है कि ये जो पॉइंट C है वो इलिप्स पर है, तो इलिप्स का कोई एक फोकल पॉइंट से डिस्टेंस 62.5, दूसरे फोकल पॉइंट से भी डिस्टेंस 62.5 और दोनों का एडिशन कितना हुआ 125, तो मेजर एक्सिस बन गई, तो वो कंडीशन फुलफिल करता है। तो वैसे कोई भी जितने भी पॉइंट्स आपके यहाँ बनेंगे तो इलिप्स आपको ऐसे मिलने वाला है। तो इलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज दिस पॉइंट इज न्यू पॉइंट Q, तो Q का F1 से डिस्टेंस, Q का F2 से डिस्टेंस और ये दोनों का एडिशन 125 होगा। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट्स का कलेक्शन, जिसको सेट थियरी में सेट बोलते हैं, वो सेट हमें इलिप्स बनाता है। आई होप द प्रोसीजर इज क्लियर इन योर माइंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।